हेलो गाइस, आप सभी को नमस्कार करता हूँ। सुबह का गुड मॉर्निंग। इसी गुड मॉर्निंग और नमस्कार के साथ मैं आपके लिए लाया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है, एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप जब भी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, नेम्ड रिएक्शंस पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपको एरोमेटिस कंपाउंड से डील करना होगा। उस समय आपको एरोमेटिसिटी की कंडीशन पता होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एरोमेटिक क्या है, किसको कहोगे आप एरोमेटिक। सबसे पहले क्या देखोगे कि एरोमेटिक क्या है आपके लिए, किसको एरोमेटिक आप कहोगे। इसी बात को सबसे पहले आप देखोगे। ठीक है, उसके आप क्या देखोगे आप कि एरोमेटिसिटी होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। यानी कोई कंपाउंड है, हम कह रहे हैं उसमें एरोमेटिसिटी हो रही है, तो भाई उस कंपाउंड में क्या ऐसी कंडीशन है जो एरोमेटिसिटी के होने के लिए जिम्मेवार होता है। उसी बात को देखेंगे हम। ठीक है, फिर लास्ट में देखेंगे कि अगर आपको मिक्सचर ऑफ कंपाउंड दे दिया तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन एरोमेटिक कंपाउंड है, कौन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है और कौन आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, यानी जो ना एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ बैठ जाइए, कॉपी और कलम लेकर के बैठिएगा बेटा। ठीक है, चलिए कुछ कंसेप्ट लिखते भी जाइएगा मेरे साथ साथ। अगर हम बात करें एरोमेटिसिटी की, कहता क्या है, ये प्रॉपर्टीज होता है किसका, साइक्लिक का। यानी मान लो ये साइक्लिक रिंग है, इसकी प्रॉपर्टीज है साइक्लिक। ये ओपन चेन होता है, दिस इज ओपन चेन, दिस इज रिंग, साइक्लिक होता है। ठीक है बेटा, आई बात समझ में। ये प्लेनार होना चाहिए। आप देख लो, अगर कोई मोलिक्यूल प्लेनार है, या ओपन चेन हो या रिंग हो, अगर प्लेनार होना है तो ये सारा का सारा कार्बन एटम क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए बेटा। चलो बनाते हैं sp2 हाइब्रिडाइज। बन गए sp2 हाइब्रिडाइज। जिन बच्चों को हाइब्रिडाइजेशन में कोई दिक्कत है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने एक लेक्चर बनाया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर बिगनर्स। उसमें मैंने समझा रखा है कि कैसे पता करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। वहां जाकर के देख लें आप सभी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह भी sp2 क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, यह भी sp2 क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड बना रहा है। क्लियर हो गया। दूसरा बात, अब चूंकि रिंग की बात किया, इसमें एरोमेटिसिटी नहीं होगा। ठीक, अब देखो प्लेनार हो गया, साइक्लिक हो गया, फिर क्या कहता है, डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। अरे भैया, ये डी लोकलाइज्ड का मतलब क्या है, क्या बता रहे सर डी लोकलाइज। देख लो भाई, डी लोकलाइज का मतलब ये होता है, ये पाई बॉन्ड अपने पोजीशन को छोड़ करके दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। यानी ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, डी लोकलाइज हो रहा है, किसका, पाई बॉन्ड का हो रहा है डी लोकलाइज। इसी डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड को क्या कहते हो, रेजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। जहां भी पाई इलेक्ट्रॉन्स, जहां भी पाई बॉन्ड डीलोकलाइज कर रहा है उसको रेजोनेंस कहते हैं। छोटे से लाइन में समझ लो, रेजोनेंस होने के लिए क्या कंडीशन है। कंडीशन कहता है कि अगर रेजोनेंस हो रहा है तो दो कंजिक्यूटिव डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेट होना चाहिए। कैसे, एक डबल बॉन्ड ये दूसरा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से आपस में स्पेसिंग होना चाहिए। यानी ये और ये सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, इसी को क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कॉन्जुगेट कहते हैं। एक ऐसा देख लो बेटा, ये क्या कॉन्जुगेट है, नहीं है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल, दो सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, यानी दो डबल बॉन्ड के बीच में दो सिंगल बॉन्ड आ गया, ये कॉन्जुगेटेड नहीं है, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। आशा करता हूँ क्लियर हो गया हो सही बच्चों को, और आप डीलोकलाइजेशन भी समझ रहे होंगे। पूरे रिंग में डीलोकलाइजेशन हो रहा है, क्लियर हुई। इसी डीलोकलाइजेशन की वजह से पूरे रिंग में जो हो रहा है, इसमें क्या होता है, इसके पास एक्सेस रेजोनेंस एनर्जी होता है, और यही एक्सेस रेजोनेंस एनर्जी है जो एरोमेटिसिटी होने के लिए जिम्मेवार होता है। आशा करता हूँ इस बात को आप समझ पाए होंगे। चलिए इसी खुशी के साथ आगे बढ़ते हैं कि हमने
एरोमेटिसिटी सीख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंडीशंस क्या होना चाहिए? कंडीशंस, एरोमेटिक है तो भैया क्या कंडीशन है, कैसे पकड़ोगे? तो मैं सबसे पहले क्या करता है, साइक्लिक, तो बना दो भैया साइक्लिक। ये ओपन चेन है तो खत्म करो, तो साइक्लिक बोल दिया, साइक्लिक हो गया। फिर क्या कहता है, मस्ट भी प्लेनार होना चाहिए, मतलब सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। एक बात और बता दे, जरूरी थोड़ी है कि डबल बॉन्ड हो तभी sp2 हाइब्रिडाइज होगा। आप मुझे ये बताओ, मैं एक रिंग खींचता हूं, सॉरी रुक जाओ थोड़ा गड़बड़ा जा रहा है। ये बताइए, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, यह भी पाई बॉन्ड की तरह काम करता है। ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ भी डीलोकलाइजेशन आपका हो रहा है। क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन यहाँ पर आपका हो रहा है। आई बात समझ में आपको? हाँ, आशा करता हूँ सही बच्चे इस बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, साइक्लिक हो गई, प्लेनार हो गई, इसके अलावा ये सब भी होना चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइज अभी बताया था, sp2 है ना, sp2 सब में, यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2। डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें रेजोनेंस होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, इसकी स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। आशा करता हूं इन दोनों बात से आप पूरी तरह समझ पाएंगे कि एरोमेटिसिटी होने की कंडीशन क्या है। एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं, ये साइक्लिक भी है, रिंग भी है, sp2 भी है। क्या ये प्लेनार है? नहीं है। ये sp2 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 sp2, बट ये दो कार्बन sp2 नहीं है, तो इसकी प्लेनारिटी खत्म हो गई। जैसे ही प्लेनारिटी खत्म हुई, ये एरोमेटिसिटी रहा ही नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे आइडेंटिफाई करोगे दिए हुए मिक्सचर ऑफ एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। मैं कुछ स्ट्रक्चर बनाता हूँ तब आपको समझाता हूँ। ठीक है बेटा, देख लो। साइक्लिक है, ठीक, तीनों पाई बॉन्ड है, सारे कार्बन sp2 है, एरोमेटिक में आ गया। साइक्लिक है, यस, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, यस, एरोमेटिक में आ गया। साइक्लिक है, यस, सारे कार्बन sp2 है, नो, कट गई। ये हो गई, ये हो गई नॉन एरोमेटिक। क्या हो गई? नॉन एरोमेटिक। पकड़ लोगे नॉन एरोमेटिक? यस, पकड़ लोगे नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अब देखिए, इसमें कोई एरोमेटिक होगा और कोई इसमें एंटी एरोमेटिक होगा। कैसे पकड़ोगे? देखो, फर्स्ट ट्रिक एरोमेटिक समझने के लिए, इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल होना चाहिए, मानी फॉलो करना चाहिए। ये जो n है, n यहाँ पे 0 1 2 3 4 क्या है? इंटीजर है, इंटीजर, ये कुछ भी हो सकता है। अब देखो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल्स के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर एरोमेटिक रिंग में 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर है तो एरोमेटिक है, नहीं है तो एरोमेटिक नहीं है। देखो, 3 पाई बॉन्ड है, आप बता दे, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हुआ ना बेटा। देखो, 1 2 3 पाई बॉन्ड है, 3 गुने 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। देखो, इसमें 6 है ना, 6 नहीं 6 है, तो एरोमेटिक हो गया। यस, एरोमेटिक हो गया। ठीक है, यानी इस 4n+2 का टोटल वैल्यू क्या हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन्स हुआ। तो यहां से आप n नहीं निकाल लोगे, 4n बराबर 6 माइनस 2 4, n बराबर 4/4, एक कट गया, n बराबर 1 है ना। देखो, इसी पे दिखाऊंगा, आपके गेट 2020 में एक क्वेश्चन पूछा था एरोमेटिक का, अब पूछ के कहता क्या है, n का वैल्यू निकालिए। अभी दिखाएंगे, इंतजार कीजिए उस क्वेश्चन का। फिर देखिए एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। उसके मुताबिक किसी रिंग में क्या होना चाहिए? 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, मतलब 4n बराबर 20 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखो, 1 2 3 में 6 इलेक्ट्रॉन्स हुआ, हो गया।
यहाँ कहीं 6 दिख रहा है? नहीं। तो ये एंटी एरोमेटिक है? नहीं एंटी एरोमेटिक। इसको देखते हैं, 1 2 2 दूना 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं? एकदम है। तो एंटी एरोमेटिक हुआ? यस, दिस इज एंटी एरोमेटिक्स। तो 4n बराबर 4 इलेक्ट्रॉन्स, n बराबर 1, तो इसका भी n बराबर 1 हो गया। n का एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक से कोई संबंध नहीं है, n तो निकल जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डालने के बाद में। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। नॉन एरोमेटिक बताइए दिया भाई, साइक्लिक हो लेकिन वह प्लेनार नहीं हो, खत्म हो गया। ठीक, अभी यहाँ एक ट्विस्ट आएगा बेटा, देखना, एक बड़ा अच्छा ट्विस्ट दिखाऊंगा अभी मैं। इसमें कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, यानी ना हो एरोमेटिक है और ना ही एंटी एरोमेटिक है, तभी कहते हैं नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, याद रखना इस बात को, एरोमेटिक हो, एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक तो है। कोई कहता है नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक का मतलब ना ही एरोमेटिक है और ना ही एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया टर्म्स का मीनिंग। अब देखो 1 2 3 4 5, 5 दूना 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। यहाँ देखो 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ये एरोमेटिक होगा? यस, दिस इज एरोमेटिक। ये क्या है? एरोमेटिक। यहाँ देखो 1 2 3 पाई बॉन्ड है, 3 में 6 इलेक्ट्रॉन्स, अब 4n+2 में 6 इलेक्ट्रॉन्स आता है, यह भी एरोमेटिक हो गया। ये देखो 1 2 3 4 5 6, 6 में 12 इलेक्ट्रॉन्स हुआ इसमें। अब देखो यहाँ 12 है, तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक, ये हो गया एंटी एरोमेटिक। ये देखो 1 2 2 दूना 4, ये क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। तो भैया इसमें नॉन एरोमेटिक कौन है? ये ऑप्शन होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, तो क्या होगा? अब यहाँ देखो बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल, इस मॉलिक्यूल्स को देखो, ये मॉलिक्यूल्स प्लेनर ही नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स प्लेनर ही नहीं, यही तो ट्विस्ट है। यहाँ चीज समझ लो, अगर कोई मॉलिक्यूल्स साइक्लिक भी है, उसमें 4n+2 रूल्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, लेकिन किसी वजह से इसकी प्लेनारिटी लॉस हो जाए, क्या होगी? इसकी प्लेनारिटी लॉस हो जाए, इसमें प्लेनारिटी खत्म हो जाए, तो ये एरोमेटिक नहीं रहेगा, ना एरोमेटिक होगा ना एंटी एरोमेटिक, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ नॉन एरोमेटिक रह जाएगा। अब सवाल है पता कैसे करें कि इसमें प्लेनारिटी है या नहीं है? एक तो बताया था sp2 देख करके, लेकिन नहीं, कहीं कहीं पर sp2 भी रहेगा लेकिन प्लेनारिटी नहीं होती। यहाँ पर सारा कार्बन sp2 है। देखो क्या है, कुछ एक्सेप्शनल कंपाउंड होते हैं, छोटा सा चीज बताता हूँ, यही बताते हैं भैया। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन आपस में एस्टेरिक हिंड्रेंस कर रहा है, क्योंकि ये दोनों कार्बन काफी करीब है, करीब होने की वजह से ये दोनों हाइड्रोजन आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, धक्का मार रहा है, धक्का मार रहा है, धक्का मारने की वजह से क्या होगा? इस रिंग में स्ट्रेन, ऐठन, ऐठन पैदा हो जाएगा। जैसे ऐठन पैदा होगा ये प्लेन से भाग जाएगा, और प्लेन से भागने की वजह से इस मॉलिक्यूल्स के पूरे रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज नहीं होगा, इसलिए ये प्लेनार नहीं है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसा ऐसा कुछ एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल्स है जिसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें से ये एक एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल्स है, ये प्लेनर ही नहीं है। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो दूसरा कंपाउंड देखो, इसमें कहता है कौन एरोमेटिक है। अब देखो ये साइक्लिक है। क्या सारा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है? sp2 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 sp2, ये sp2 नहीं है, तो ये एरोमेटिक है ही नहीं। साइक्लिक है, 2 पाई बॉन्ड है, 2 दूना 4, ऐसी भी एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक होगा नहीं, काट दो। इसको देखो 1 2 2 पाई बॉन्ड, 2 दूना 4, 4 हो गया, तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक, पूछा एरोमेटिक, काट दो। 1 2, मैंने क्या कहा था, नेगेटिव चार्ज को भी पाई बॉन्ड की तरह ट्रीट करो। तो 1 2 3, 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 हो गया आपका 4n+2 का। यस, ये क्या है? एरोमेटिक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सबको समझ में आ गया है? अच्छी बात है, आगे बढ़ते चलो। इस क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बताना चाह रहा था, नैप्थलीन का इसने एग्जांपल दिया, ये स्ट्रक्चर नैप्थलीन का है, कहता है इसमें n कितना होगा भैया। सबसे पहले देख लीजिए एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। एरोमेटिक है, 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है, 5 दूना 10, यानी 4n+2 बराबर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n बराबर
10 में से 2 गया 8, ये इक्वल है बेटा 8, n बराबर 4 दूना 8, आंसर कितना आ जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? जब भी आपको n निकालने बोले सबसे पहले ये डिसाइड करो कि वह कंपाउंड एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक। अगर एरोमेटिक है तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लगा दो फॉर्मूला, अगर एंटी एरोमेटिक है तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स का रूल लगा दो, n निकाल लोगे, मैथमेटिक्स आपको आता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें कहता है कौन सा कंपाउंड अपने प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयंस को इजीली अपने सिस्टम से निकाल के फेंक देगा। तो झटपट बता देता हूं, पहला स्ट्रक्चर है साइक्लोपेंटाडाइनी, साइक्लोपेंटाडाइनी, ये देखो बन गया। दूसरा है साइक्लोहेप्टाट्राइनी, हेप्ट मतलब 7, ट्राइनी मतलब 3, इनी मतलब 3 डबल बॉन्ड है, ये बन गया साइक्लोहेप्टाट्राइनी। 3 डबल बॉन्ड डालो, कॉन्जुगेट फैशन में डालो, कॉन्जुगेट फैशन में बनाते हैं। सी देखो साइक्लोप्रोपीन, डी देखो 1,3 साइक्लोहेक्साडाइनी, कैसे लिखोगे, हेक्साडाइनी हो गया, 1,3 1 यहाँ 2 और 3 यहाँ हो गया साइक्लोहेक्साडाइनी। आप बताओ, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। इसमें से किस कंपाउंड का हाइड्रोजन लॉस होगा आसानी से? अरे भैया ये यहाँ से अगर हम H+ प्रोटॉन्स निकाल ले तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। याद रखना, रिएक्शंस में वही प्रोडक्ट बनता है जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और स्टेबिलिटी कई कारणों से आता है। अगर यहाँ से H+ हटाओगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसी तरह यहाँ से H+ हटा दो तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ से हटाओ H+ तो यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से हटाओ H+, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी नेगेटिव। सॉरी गाइस, लगता है बैटरी डाउन हो गया है, जल्दी लेक्चर खत्म करना पड़ेगा। यहाँ भी आपका नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब देखो 1 2 3, 3 दूनी 6, ये एरोमेटिक है। 1 2 3 4, 4 दूनी 8, एरोमेटिक नहीं है। 1 2 3 4, 4 दूनी 8, एरोमेटिक नहीं है। जान लो, अगर किसी कंपाउंड में रिएक्शंस की वजह से एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है तो वह रिएक्शन होगा, क्योंकि इसमें प्रोटॉन लॉस होने से एरोमेटिसिटी हो रही है, इसलिए ये कंपाउंड बनेगा। आंसर विल बी ए। आया समझ में बात? ठीक है, तो इसी के साथ लेक्चर को एंड करता हूं। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, और आगे भी इसी तरह और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं लेकर के आऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो स्टे ट्यून्ड, मेरे चैनल के साथ ट्यूनिंग करते रहना, अपडेट में रहना, ताकि और जो लेक्चर्स आएगा वो आपको मिलता जाए। इसी के साथ अलविदा, बाय।